एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोफिलिक। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, इंडिया में कितने नए नए इन्वेंशंस, कितने नया रिसर्चेस चल रहे हैं। चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे हो, बायोटेक्नोलॉजी पे हो। और इंडिया हमेशा ही एक स्टैंड आउट करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। चाहे वो स्पोर्ट्स पे हो, आर्ट एंड कल्चर पे हो, हमारे कोई भी क्षेत्र पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लास्ट कुछ डिकेड्स पे देखा है कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है बाकी देशों से। और बात जब हम डिफरेंट सेक्टर्स की करते हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे हम भूल सकते हैं, राइट? क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर वी कांट इवन थिंक ऑफ एनीथिंग। इंडिया इज नोन एज द मदरलैंड ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे खेती बाड़ी से कितना जाने कितने परिवार चल रहे हैं। और हम जैसे आम आदमी लोग भी किसानों के ऊपर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि आपके पास कितने ही पैसे आ जाए, मान लीजिए आपके पास पैसे है बट आपके पास फूड नहीं है, आप खरीदेंगे क्या और खाएंगे क्या? तो कई लोग मैंने अक्सर देखा है कि खाने को वेस्ट करते हुए हैं। यस, आप लोग काफ़ी लोग डिफेंड कर मुझे मेरी बातों से आप आपकी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, आप ऑफेंसिव हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है, हम नहीं वेस्ट करते। मैं पर्टिकुलर ना किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, बट मैंने देखा है पर्सनली बहुत क्लोज से कि कुछ लोग वैल्यू नहीं करते हैं। क्योंकि उनके लिए लगता है इट्स वेरी इजी, वी आर पेइंग इट फॉर दैट, और हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं खाऊं ना खाऊं। बट जिससे हम पास्ट कुछ टाइम पे हिस्ट्री पे भी देखा है कि कुछ कंट्रीज ने जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी जैसे कंडीशन आए थे और वो देश क्या क्या फेस कर चुके हैं, वहाँ पे इंडिया डेफिनेटली एक सपोर्ट, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे। बट कौन जानता है कि आगे वाले दिन क्या होने वाला है। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कि डोंट वेस्ट फूड प्लीज़, नॉट इवन अ सिंगल बिट। तो इसलिए बोल रही हूँ। तो जैसे कि किसान की बात चल रही है, एग्रीकल्चर की बात चल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने एक नया चीज़ की डेवलपमेंट की है। तो उसके पहले हम लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ सुरक्षित है। और मेरी जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किए थे रिगार्डिंग पैकेज्ड मिनरल वाटर, आप लोगों को उससे कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। तो आशा करते हैं आप लोग प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मेरे वीडियो में और कैसे बेहतरीन कर सकती हूँ और आप लोग कौन सी नया कंटेंट चाहते हैं। तो इसी के दौरान हम स्टार्ट करते हैं और लेक्चर्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला कि किसान कवच क्या है और इसको इन्वेंट करने से फार्मर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है। किसान कवच एक ऐसी कवच से आपको पता है कि प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टर या इट्स अ काइंड ऑफ अ शील्ड, जिससे फार्मर्स जो पेस्टिसाइड्स जब यूज़ करते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर, आप लोग को पता होगा, तो वो कीड़े मकोड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दैट मीन्स द पेस्ट्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नॉट इंसेक्टिसाइड, आई मीन द इंसेक्ट्स, उसको ख़त्म करने के जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उससे काफ़ी हेल्थ हैजर्ड्स होता है फार्मर्स को। तो उसी की सल्यूशन को लेके आए हैं इस किसान कवच के थ्रू, विच इज़ नथिंग बट इट्स एन एंटी पेस्टिसाइडल, इट्स अ किट। और इस किट में क्या क्या है, कैसे ये हेल्प कर सकता है, वो आगे हम जानते हैं। पहले देख लेते हैं ये किसान कवच देखने में कैसा होगा। तो राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल रही है ग्रीन कलर का एक सूट पहन रखा है, एंड देर इज़ अ फेस शील्ड, देर इज़ अ ट्राउज़र, देर इज़ अ फुल ओवर और ग्लव्स भी है। तो ये एक एंटी पेस्टिसाइडल, जैसे आपको बोला, एक सूट है जो डिज़ाइन किया है विद द मेन पर्पस कि जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स फॉर्म्स में यूज़ होती है ताकि उससे फार्मर्स को कोई नुकसान ना हो। डेवलप ये किसने किया है? इट इज़ डेवलप बाय अ बायोटेक रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल विच इज़ प्रेजेंट इन बैंगलोर, और उसके साथ सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, ये दो, एक प्राइवेट कंपनी और एक रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, दोनों मिलकर जुड़ के ये पर्टिकुलर किसान कवच को डेवलप किया। साथ ही साथ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारे भारत सरकार द्वारा, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बॉडी, ये भी काफ़ी हद तक इन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है। इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4000 पर सूट है, जो मुझे थोड़ा हाई लगा डेफिनेटली, बट ऑफकोर्स दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से ये सूट डिज़ाइन किया हुआ है। और कैसे ये वर्क करने वाला है हम ये भी इस वीडियो से देखेंगे। उसके पहले हम ये सूट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया, इस पे होगा एक फेस शील्ड, ताकि जब भी आप पेस्टिसाइड्स या कोई इंसेक्टिसाइड्स आप
क्रॉप्स पे अप्लाई कर रहे हो उसकी एक भी बूंद आपके फेस पे ना पड़े. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेंसिटिव एरिया आपके फेस. सेकेंड इज द फुल ओवर टू कवर योर upper part of the body. You have trousers for protecting and covering the lower part of the body and a pair of gloves, क्योंकि आप हाथों से ही मैक्सिमम चीज़ें जो भी करने वाले हो, जो भी आप पेस्ट्स या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स आप अप्लाई करने वाले हो, हाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसको सेफ रखना हमारे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है. सो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द एंटी पेस्टिसाइडल सूट. टॉकिंग अबाउट इट्स फंक्शनिंग, हाउ इट वर्क्स. सी इसकी जो फैब्रिक जो यूज़ किया इस पर्टिकुलर किट पे, इसमें जो स्पेसिफिकली हम टॉकिंग अबाउट द फेस मास्क, उसमें ऑक्सियम काइंड ऑफ मटेरियल हुई है. इस ऑक्सियम मटेरियल में ऐसी क्षमता है कि कोई भी अगर हार्मफुल जो पेस्टिसाइड्स है भी तो उसको डीएक्टिवेट करने का कैपेबिलिटी ये पर्टिकुलर ऑक्सियम फैब्रिक रखता है. और ये जो वर्क करता है दैट वर्क्स अंडर द न्यूक्लियोफाइलिक और न्यूक्लियोफिलिक वॉट एवर यू प्रोनाउंस mediated hydrolysis. Hence, this way it prevents from inducing any kind of toxicity as well as lethality. और इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ही शानदार है, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर सेट हो, यूवी रेडिएशन से एक्सपोज्ड भी क्यों ना हो, कि उसको प्रोटेक्ट करता है. और अगर 150 बार भी आप इसको धोने के बाद भी ये उतना ही इफेक्टिव रहता है. सो इफेक्टिवनेस के तरह अगर देखा जाए इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, बट थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसके साथ आपकी बेनिफिट्स भी तो अच्छी है. अब आप पूछ सकते हो, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया न्यूक्लियोफिलिक मीडिएटेड हाइड्रोलाइसिस. तो ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर आ जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत टाइप के होते हैं, जिसका मैंने एक छोटी सी आप लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेशन शेयर किया कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है एक ऑर्गेनिक बॉन्ड पे जब भी अटैक करते हैं, बट देयर शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ अ वाटर प्रेजेंस के टाइम जो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है उसको हम न्यूक्लियोफिलिक मीडिएटेड हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर, ऑफकोर्स ब्रेकिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग दैट टाइम एंड वाटर शुड बी प्रेजेंट, और एक कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. इसको और बेहतरीन जानने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ ताकि आप उसको और स्टडी कर सकते. डू चेक इट आउट इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो. और आई होप कि आज के जो कंटेंट है आपके लिए मैं लेके आई हूँ किसन कवच, आपके कई एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं. बेशक आप गेट की तैयारी कर रहे हो या गैट की तैयारी कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन या आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं या फिर आप किसी इंटरव्यू पैनल पे भी ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि हमारे देश एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया या काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, उनमें से किसन कवच एक है जो फार्मर्स के लिए स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद दिस टू स्पेसिफिक बॉडीज़ कैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं. हमारे पास पहले भी एग्जाम्पल्स है डिफरेंट क्रॉप्स का जो बायोफोर्टिफिकेशन करके उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को इम्प्रूव किया. जैसे हमारे पास बीटी कॉटन, बीटी राइस जैसे चीज़ें भी हैं. तो ये सारे आप लोग हाईलाइट कर सकते हो. और अगर किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी करो जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के, उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये द हिंदू की आर्टिकल 23 दिसंबर का ही आर्टिकल है जो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ. आशा करते हैं मैं आगे वाले दिन पे भी जितने भी कुछ न्यू अपडेट्स बायोटेक साइंस के थ्रू आने वाले हैं मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहिए मेरे साथ. तो मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, एंड टू कीप अपडेटेड योर सेल्फ. और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक मेहनत करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और इसी कंटेंट को मैं आशा करती हूँ आप लोग थोड़ा सा अपने बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके आसपास को भी आप अवेयर कर सकते और लोगों को और बेहतरीन जानकारी दे सकते हैं. थैंक यू सो मच. डू लाइक द चैनल इफ़ यू रियली एन्जॉय दिस वीडियो एंड यू गॉट टू नो समथिंग. और फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं आगे वाले वीडियोस पे और ज़्यादा काम कर सकूँ और आप लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आ सकती हूँ. सो थैंक्स, एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी. एंड नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं कुछ नया टॉपिक के साथ. सो थैंक यू सो मच.